फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम BA-BSc थर्ड सेमेस्टर की बुक पीडी का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। तो देखो, सबसे मेन बात तो क्या है कि अगर आप चैप्टर 5 कर रहे हैं तो उसके लिए आपको चैप्टर 4 ज़रूर से भी ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि उसी का कंसेप्ट इनके क्वेश्चंस में यूज़ होगा। ठीक है, तो पहले आप 4th चैप्टर की वीडियोज़ देखना, फिर ही 5th चैप्टर की वीडियो देखने का कोई फ़ायदा है, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया कि जो पीडी के चैप्टर्स है वो कनेक्ट है एक दूसरे के साथ। तो आप लगातार चैप्टर्स करोगे तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। और पीडी का पेपर ऐसा जिसमें फुल मार्क्स आपके आ सकते हैं बहुत इजीली। तो देखो, अब 5th चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे हम। क्या है 5th चैप्टर में एक मेन अप्रोच क्या है हमारे क्वेश्चंस की, कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये 4th चैप्टर का क्वेश्चन है, 5th चैप्टर का क्वेश्चन है। अब देखो, 5th चैप्टर का ही नाम क्या है, पीडी विद वेरिएबल कोफिशिएंट रिड्यूसेबल टू इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। मतलब हमें क्या करना है इनके अंदर, जो हमारा 4th चैप्टर में क्वेश्चन होता था वो किस टाइप का होता था। नॉर्मल हमारी इक्वेशंस होती थी, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ। देखो, जो हमारा 4th चैप्टर में क्वेश्चन होता था वो इस टाइप से होता था। मान लो d² माइनस डी माइनस ऑफ 2d डैश प्लस, मतलब कुछ भी लगा लो, डी डैश, इस तरीके से मान लो आपका ये होता था इक्वेशन। उसी इक्वेशन में हमारा क्या होता था, इनटू में z और इक्वल टू में कोई भी e की पावर 2x, ये लगा लो हमारा क्वेश्चन था। तो हमारे क्या होता था, इनके अंदर जो d है, d डैश है, इन सब के साथ जो कोफिशिएंट्स होते थे ना, वो क्या होते थे, कांस्टेंट होते थे। लेकिन जो हमारा चैप्टर नंबर 5th रहेगा ना, उसमें हमारा किस तरीके से होगा, मान लो x² कल स्क्वायर x अपॉन कल स्क्वायर z अपॉन कल x स्क्वायर, ठीक है, प्लस मान लो x कल z अपॉन कल x, इस तरीके से इक्वेशन होगी। या फिर y² कल स्क्वायर z अपॉन कल y स्क्वायर, प्लस मान लो xy कल स्क्वायर z अपॉन कल x कल y। मतलब जो आपके पास जो इक्वेशन होंगी ना हमारी, उनमें क्या होगा कि उनके साथ वेरिएबल कोफिशिएंट्स होंगे। जैसे यहाँ x² हो गया, इसके साथ x हो गया, इसके साथ y² हो गया, इसके साथ xy हो गया। तो जो हमारे कोफिशिएंट्स होंगे वो क्या होंगे, वेरिएबल होंगे। ओके, तो ये रहेगा हमारा 5th चैप्टर, जिसके अंदर जो कोफिशिएंट्स हैं वो वेरिएबल रहेंगे। अब बात आई कि जो ये वेरिएबल हैं, जैसे हम 4th चैप्टर के अंदर क्या करते, कल z अपॉन कल x को मतलब क्या लिखते थे, d, और कल z अपॉन कल y को क्या लिख देते थे, d डैश। सिमिलरली हमारा 5th चैप्टर के अंदर क्या रहेगा कि मान लो हमारा ऐसे x कर्ल अपॉन कर्ल x, उसको हम क्या लिखेंगे, d, y कर्ल अपॉन कर्ल y, वो हमारा क्या होगा, d डैश, x² कल स्क्वायर अपॉन कर्ल x स्क्वायर, वो वहाँ हमारा क्या होगा, d इंटू डी माइनस 1। मान लो यहाँ क्यूब है तो क्या होगा, d इंटू डी माइनस 1 इंटू डी माइनस 2, इस तरीके से होगा। ये है y² कल स्क्वायर अपॉन कर्ल y स्क्वायर, उसका क्या होगा, d डैश इंटू डी डैश माइनस 1। ठीक है, अगर हमारी ये है xy, इस तरीके से xy कल स्क्वायर अपॉन कर्ल x कर्ल y, उसका क्या होगा हमारा d इंटू डी डैश। ठीक है, तो ये हमारी अप्रोच रहेगी, हम किस तरीके से इनकी वैल्यूज़ लिखेंगे, इस तरीके से। अगर इन सब के साथ z है तो यहाँ भी z आ जाएगा आपका। ठीक है, इस तरीके से। तो मेन बात क्या थी 5th चैप्टर और 4th चैप्टर में डिफरेंस। 4th चैप्टर में हमारे जो क्वेश्चन थे उनके जो कोफिशिएंट्स थे वो वेरिएबल नहीं थे। 5th चैप्टर में हमारे क्या है, जो क्वेश्चन के जो ये हमारे पार्ट्स हैं उनके जो कोफिशिएंट्स हैं वो क्या है, वेरिएबल हैं। तो और इस तरीके से फिर हम उनकी वैल्यू लिख सकते हैं। उनको हम सिंबॉलिक फॉर्म में इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे कि अगर उसके साथ x है तो d आएगा, y है तो d डैश आएगा, अगर स्क्वायर है तो d इंटू डी माइनस 1 आएगा, अगर y वाले का स्क्वायर है तो d डैश इंटू डी डैश माइनस 1 आएगा, और x y है तो d इंटू डी डैश आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंसेप्ट। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। एक बार और देखो, ये चैप्टर का नाम पीडी विद वेरिएबल कोफिशिएंट। पीडी के वो क्वेश्चन जिनके जो कोफिशिएंट्स है वो क्या है, वेरिएबल, इस तरीके से, और उनको हमें रिड्यूस करना है पहले कांस्टेंट कोफिशिएंट्स के फॉर्म में। जैसे अब इस क्वेश्चन में हम देखो यहाँ पे इस फॉर्म को चेंज करेंगे, वो मैं बताऊंगी कैसे चेंज करेंगे, लेकिन चेंज करके कैसे आ गए थे हमारे कांस्टेंट कोफिशिएंट आ गए थे इन सब के। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या है हमारा। आओ, ये क्वेश्चन दे रखा है x² कल स्क्वायर z अपॉन कल x स्क्वायर, दिस हमारा क्वेश्चन थी। जो गिवन इक्वेशन वो हमारी ये दे रखी है। अब देखो, सबसे मेन बात इन क्वेश्चंस में क्या रहेगी कि हम क्या करेंगे, जो x की वैल्यू होगी वो तो क्या पुट कर देंगे, e की पावर कैपिटल X, और जो
जो हमारा y होगा उसको हम क्या कर देंगे, e की पावर कैपिटल y। ये एक दो चीज़ें आपको बस ध्यान रखनी पड़ेंगी इसके अंदर। क्या है, जब हमारे जैसे स्क्वायर वाले टर्म के साथ स्क्वायर हो, एक्स वाई वाले टर्म के साथ एक्स वाई हो, वाई स्क्वायर वाले टर्म के साथ वाई स्क्वायर हो, और ये हर क्वेश्चन में आपको इस तरीके से ही मिलेंगे। तो हमें क्या करना है, एक्स की जगह तो ई की पावर कैपिटल एक्स पुट करना है और वाई की जगह ई की पावर कैपिटल वाई पुट करना है। मान लो अगर हम दोनों साइड लॉग ले लें तो ये क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ई की पावर एक्स। लॉग ई हमारा ऑलवेज कैंसिल हो जाता है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, log x इज इक्वल टू कैपिटल एक्स। सिमिलरली हमारा log y इक्वल टू कैपिटल y हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ से फिर क्या आ गया कि जो x है वो क्या हो गया, log ऑफ x, और जो y हो गया वो क्या हो गया, log ऑफ स्मॉल y। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर एक्स स्क्वायर कर्ल स्क्वायर अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर, तो उसको हम क्या लिखेंगे, d इंटू डी माइनस वन, इसको माइनस ऑफ 4d डी डैश प्लस 4d डैश इंटू डी डैश माइनस वन, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, प्लस 6 इंटू इसका क्या आएगा, डी डैश इंटू में क्या है के साथ z, तो z आ गया इज इक्वल टू में। अब क्या करते हैं बच्चे कि इस साइड वाली टर्म को तो चेंज कर देते हैं और पूरा क्वेश्चन यहाँ एक्स की स्क्वायर और वाई की पावर 4 टाइप में कर देते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत हो जाएगा क्वेश्चन। बिल्कुल पक्के याद करके ध्यान करके आपको ये साइड भी चेंज करनी है। मैंने कितनी बार देखा है कि बच्चे सिर्फ और सिर्फ ये वाली साइड चेंज कर देते हैं, ये वाली साइड चेंज करना भूल जाते हैं पेपर के अंदर, और फिर तो क्वेश्चन गलत हो गया ऐसे तो ये साइड चेंज करिए। अब ये वाली साइड भी चेंज करेंगे, जैसे एक्स की क्यूब है और वाई की पावर 4 है। हमारी क्या है, एक्स की वैल्यू हमने क्या ली थी, ई की पावर एक्स और उसकी पावर 3 होगी, और वाई की हमने वैल्यू क्या ली थी, ई की पावर कैपिटल वाई और उसकी पावर 4 होगी। अब ये ऐसे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, मतलब ई की पावर 3x इंटू ई की पावर 4y होगी। अगर बेस सेम हो तो हमारी पावर्स क्या हो जाती है, ऐड, तो क्या गया, ई की पावर 3x प्लस 4y। ठीक है, अब ये टर्म हमारी आगे, इसकी मल्टीप्लाई करो, डी स्क्वायर माइनस ऑफ डी माइनस ऑफ 4d डी डैश प्लस 4d डैश का स्क्वायर माइनस ऑफ 4d डैश प्लस 6d डैश इंटू जेड इक्वल टू ई की पावर 3x प्लस 4y। डी स्क्वायर माइनस ऑफ 4d डैश प्लस 4d डैश का स्क्वायर, ये क्या हो गया, 6 माइनस 4 2d डैश, और ये d इंटू में z इज इक्वल टू में 30। ये क्वेश्चन हमारा जो 5th चैप्टर है सिर्फ यहाँ तक चेंज आया है, बाकी आगे जो क्वेश्चन हमारा आएगा वो 4th चैप्टर का ही रिपीट है। इतने में हमें जो सीखा वो नया सीखा है, बाकी सारे के सारा जो हमारा क्वेश्चन है वो रिपीट रहेगा। इसी वजह से मैं बोल रही थी कि जो 4th चैप्टर है वो बिल्कुल पक्का आना चाहिए 5th चैप्टर के लिए। ठीक है, तो क्या किया एक बार और देखो, ये हमें इक्वेशन दे रखी थी इस टाइप की, हमें एक्स की जगह ई की पावर कैपिटल एक्स पुट करना, वाई की जगह ई की पावर कैपिटल वाई पुट करना है, और ये टर्म्स तो मैंने आपको बता दी थी किस तरीके से पुट करनी है। तो ये वैल्यू पुट करके हमारी इक्वेशन कुछ इस टाइप की बन गई। ठीक है, उसके बाद जब हमारी इस टाइप की इक्वेशन बन गई है, अब ये कि हर एक इनके जो कोफिशिएंट्स है वो क्या हमारे कांस्टेंट है, तो हम क्या करेंगे, इसका लीनियर फैक्टर बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे हम 4th चैप्टर के अंदर करते थे, लीनियर फैक्टर बनाते थे। हमारी इक्वेशन दे रखी है ये, तो हम लीनियर फैक्टर किस तरीके से बनाएंगे, तो इसके हम लीनियर फैक्टर बनाएंगे। ये हमारी इक्वेशन है, देखो हम क्या लिखते थे, डी और डी डैश, और यहाँ भी क्या लिखते थे, डी और डी डैश, इस तरीके से। यहाँ पे देखो कोई टर्म को कांस्टेंट है नहीं है, तो हमारा क्या हो सकता है, इन दोनों में से किसी एक में कांस्टेंट वैल्यू आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, डी स्क्वायर आएगा, मतलब ये टर्म हमारी ठीक है डी डी इस टाइप की। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा, डी डी डैश, और फिर इसके मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो डी डैश डी आएगा, लेकिन हमारा आंसर कुछ क्या आ रहा है, माइनस ऑफ 4d डी डैश टाइप का। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, इसमें कुछ इस तरीके का चाहिए कि यहाँ पे 2 या 2 हो तभी उनकी मल्टीप्लाई, मतलब इसकी मल्टीप्लाई 2 के जब इनको ऐड करें तो हमारा 4d डी डैश होना चाहिए ना, तो कुछ यहाँ पे 2 2 टाइप का होना चाहिए। ठीक है, ऑल्सो हमारा डी डैश के स्क्वायर के साथ भी 4 है, मतलब तो पक्का हमारे क्या आएगा, इन दोनों के साथ ही 2 2 आएगा। ठीक है, मतलब यहाँ भी 2 आएगा और यहाँ भी 2 आएगा, अभी हमें साइन का पता नहीं चला। ठीक है, उसके बाद प्लस डी डैश है और प्लस 2d डैश है। इसका क्या मतलब हुआ, हमारा इतना बन गया। फिर एक बार और मल्टीप्लाई करके देखो, क्यों बोल रही हूँ मैं ऐसा, ताकि हम यहाँ पे साइन भी लगा सकें कि क्या आएगा। यहाँ मान लो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे डी स्क्वायर आएगा, इसकी करेंगे तो 2d डी डैश आएगा, इसके साथ करेंगे तो 2d डी डैश आएगा, इसके साथ करेंगे तो 4d डैश का स्क्वायर आएगा। अब देखो हमें क्वेश्चन के अंदर क्या चाहिए, यहाँ प्लस चाहिए। ओके, अगर यहाँ दोनों जगह प्लस होगा तो भी ये प्लस हमारा रहेगा, और दोनों जगह माइनस होगा तो भी ये हमारा प्लस ही रहेगा। ठीक है, मतलब और अगर साइन चेंज हुए, यहाँ माइनस यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो यहाँ माइनस आना चाहिए। यहाँ प्लस है, इसका मतलब क्या है, इन दोनों में साइन है जो वो सेम है।
उसके बाद यहाँ हमें क्या मिला, माइनस ऑफ 4d डैश, मतलब हमारा ये भी माइनस का होगा, ये भी माइनस का होगा ये, और वो कब होगा, जब हमारा यहाँ दोनों जगह क्या साइन होगा, नेगेटिव साइन होगा। ठीक है, उसके बाद हमें क्या चाहिए, माइनस ऑफ d प्लस 2d डैश। ठीक है, ये चाहिए। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, मान लो हमने -1 की यहाँ पे -1 ले लिया, तो जब हम इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो माइनस ऑफ d प्लस 2d डैश आ जाएगा। तो हमारे जो फैक्टर है वो इस तरीके से बन गए। वही 4th चैप्टर वाला तरीका लगाया। अगर आपको इस तरीके से फैक्टर नहीं बनाए तो कोई आपका दूसरा तरीका हो उस तरीके से बनाओ, बस फैक्टर बनने चाहिए और कुछ नहीं है इसके। ठीक है, इंटू में z इज इक्वल टू e की पावर 3x प्लस 4y, ये हमारे हो गए फैक्टर। अब नॉर्मल जैसे 4th चैप्टर का क्वेश्चन चलता था वैसे ही चलेगा। CF निकालेंगे हम। CF कैसे, e की पावर, यहाँ पे c है नहीं तो -0 लगा लो यहाँ पे। ठीक है, तो 0/1 5/1 ऑफ y प्लस 2 इंटू एक्स, जो यहाँ पे होता है उसके साथ y आता है, जो यहाँ पे होता है उसके साथ x आता है। ठीक है, तो y प्लस 2x, क्योंकि यहाँ 1 है तो 1 इंटू वाई, तो y हो गया प्लस 2x प्लस e की पावर हमारा c अपॉन इसका जो कोफिशिएंट हो यहाँ d आएगा अकेला, 1/1 इंटू एक्स, 5 ऑफ y प्लस 2 ऑफ x, किसी की पावर 0 1, तो यहाँ 1 इंटू 5/1 ऑफ y प्लस 2x प्लस e की पावर x 5 ऑफ y प्लस 2x 5/1। अब y और कैपिटल x की, हमारी कैपिटल x और कैपिटल y की वैल्यू क्या है, log x और log y, तो हम यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। इसकी वैल्यू log y प्लस 2 ऑफ log x प्लस e की पावर log ऑफ x 5 ऑफ log y प्लस 2 log ऑफ x। हमारी प्रॉपर्टी होती है m log की n, ये किसके एक होता है, log n की पावर m, ये पावर में चली जाती है ऊपर। ठीक है, तो सिमिलर 5/1 log ऑफ y, जैसे ये आगे 2 था तो इसकी पावर में चला गया, ये तो हमें पता है, ये हमारे कैंसिल हो जाते हैं, मतलब 1 होता है इसका आंसर, तो यहाँ x आ गया। 5 ऑफ log y, ये पावर ऊपर चली गई तो x स्क्वायर हो गया। 5/1 ऑफ, अब देखो ये प्रॉपर्टी भी होती है ना, log m प्लस log n इज इक्वल टू log mn, तो मतलब जब वो ऐड में हो तो मल्टीप्लाई में हो जाते हैं, log ऑफ y x स्क्वायर प्लस x, सिमिलर ये y ऑफ x स्क्वायर आ गया। अब देखो हमारा जो फंक्शन है वो log की टर्म में है। अगर हम फिर अपनी मर्जी से हमको ये अनदर फंक्शन मान रहे हैं जिसके अंदर log कंटेन हो रहा है, तो हमने क्या मान लिया, 5/1 ऑफ y x स्क्वायर। सिमिलर हमने एक दूसरा f2 फंक्शन मान लिया जिसके अंदर log कंटेन हो रहा है, तो हमने f2 y x स्क्वायर लिख दिया। ये log लिखने की फिर ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने नया फंक्शन मान लिया है। ठीक है, तो ये हमारा CF हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, इक्वेशन को सोल्व करना है। जब इक्वेशन को सोल्व करना है तो मतलब हमें क्या निकालना है, जनरल सॉल्यूशन निकालना है, मतलब हमें CF प्लस PI चाहिए। तो PI क्या निकालते हैं, 1/, में जो हमारी इक्वेशन दे रखी हो इंटू में दिस, तो 1/, हमने इक्वेशन लिखी, इंटू में ये किया। तो जब हमारा इस टाइप से इक्वेशन होती है तो हम क्या करते हैं, d की वैल्यू को वो पुट करते हैं जो x का कोफिशिएंट हो मतलब कि 3, और d डैश की वैल्यू वो पुट करते हैं जो y का कोफिशिएंट हो मतलब कि 4। तो क्या गया, 3 माइनस ऑफ 2 इंटू 4, 3 माइनस ऑफ 2 इंटू 4 माइनस ऑफ 1 की पावर 3x प्लस 4y, 1/3 4 2 जा 8, 3 4 2 जा 8 माइनस ऑफ 1 क्या हो गया, 3 माइनस 8 माइनस ऑफ 5, 3 माइनस 9 हमारा क्या हो गया, माइनस ऑफ 6, 6 5 जा 30, 1 और माइनस माइनस प्लस, तो 1/30 e की पावर x 3x प्लस 4y, 1/30 e की पावर 3x प्लस 4y। सिंपल सी क्या बात है, अब x और y की वही log वाली वैल्यू पुट कर देंगे। जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा कुछ इस टाइप से बन जाएगा, ये 1/30 e 3 log ऑफ x e 4 log ऑफ y, तो वही log की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ऊपर चली जाएगी पावर 1/30 e log ऑफ x की क्यूब प्लस e log ऑफ y की पावर 4, 1/30 e log ऑफ x की क्यूब, बेस सेम है तो पावर क्या हो गई, ऐड हो गई, तो ये ऐड हो गई। उसके बाद हमारी प्रॉपर्टी होती है log m प्लस log n, वो क्या हो जाते हैं हमारे log ऑफ mn, तो वो हमारा लग गया, देन ये हमारा 1 हो गया, 1/30 x की पावर 3 y की पावर 4। तो हमारा कंप्लीट सोल्यूशन क्या होता है, हमारा कंप्लीट सोल्यूशन होता है CF प्लस PI। CF हमने ये निकाला था, PI हमने ये निकाल लिया, दोनों को ऐड कर दिया तो हमारा क्या आ गया, कंप्लीट सोल्यूशन। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल डिटो इसी तरीके का क्वेश्चन है हमारा। ये भी क्या है कि सॉल्व करो इस इक्वेशन को, स्क्वायर वाले के साथ स्क्वायर वाली टर्म है, एक्स वाई वाले के साथ एक्स वाई वाली टर्म है, एक्स के साथ एक्स वाली टर्म है, और इक्वल टू में हमें ये दे रखा है। ठीक है, तो जो हमारी गिवन पीडी है वो ये है। क्योंकि हमें पता चल गया कि अब ये 5th चैप्टर का क्वेश्चन है, तो हम क्या करेंगे, एक्स की जगह ई की पावर कैपिटल एक्स पुट कर देंगे और यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी log ऑफ एक्स, वाई की जगह ई की पावर कैपिटल वाई पुट कर देंगे और कैपिटल वाई की वैल्यू आ गई log ऑफ वाई। देन हम एक्स स्क्वायर कल स्क्वायर जेड अपॉन कल एक्स स्क्वायर को क्या पुट करेंगे, डी इंटू डी माइनस 1 इंटू यहाँ जेड है तो जेड आएगा,
इसको हम क्या पुट कर देंगे डी डी डैश इंटू जेड, और इसको हम पुट कर देंगे डी जेड। जब हम ये सारी वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा, डी इंटू डी माइनस वन इंटू जेड, टू डी डी डैश जेड माइनस ऑफ डी जेड, और इसको तो हमारा बन गया ये। उसके बाद हम इसको भी चेंज करेंगे। इसको कैसे चेंज करेंगे, देखो मान लो ये हो गया एक्स की पावर 3 और y की पावर -2 हो गया ये, क्योंकि ऊपर जाएगा तो -2 बन जाएगा। अब x की वैल्यू हमारी क्या है, e की पावर कैपिटल X की क्यूब, y की वैल्यू क्या है, e की पावर कैपिटल Y की पावर -2। तो क्या बन गया, e की पावर 3x और e की पावर -2y। बेस सेम है तो पावर एट e की 3x -2y, तो हमारा आ गया ये। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करो डी स्क्वायर माइनस ऑफ डी प्लस 2d डैश माइनस ऑफ डी ब्रैकेट में z, सब में है तो कॉमन ले लिया, इक्वल टू 3ex माइनस ऑफ 2y, डी स्क्वायर प्लस 2d डैश माइनस डी और माइनस डी माइनस ऑफ 2d इंटू जेड इज इक्वल टू दिस। पूरी इक्वेशन में d कॉमन आया तो d कॉमन ले लिया, d प्लस 2d डैश माइनस ऑफ 2 इंटू जेड इक्वल टू e की पावर 3x माइनस 2y। अब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हमारा क्या है d, तो हमारा हमें पता है हमने पहले भी कर रखा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 ऑफ y। देखो इस तरीके से हो गया, हमारा क्या है 1d माइनस ऑफ 0d डैश माइनस ऑफ 0। ठीक है, तो हमारा क्या होता था e की पावर c बाई a, मतलब 0/1 x, 5 ऑफ इसके साथ है, उसके साथ हमारा क्या आता है y, और इसके साथ जो होगा उसके साथ हमारा क्या आता है x। तो हमारा क्या बन गया, किसी की बार 0/1 मतलब 5 ऑफ y माइनस 0 मतलब 5 ऑफ y हमारा यहाँ से आ गया, ये हमने यहाँ लिख दिया। प्लस e की पावर c अपॉन a मतलब 2x, 5 ऑफ रूल के अकॉर्डिंग यहाँ माइनस होता है, इस वजह से हमारी ये अगर हम इस तरीके से देखें तो ये -2 वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ -2 आ गया इंटू मैक्स, तो हमारा ये क्या होगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ये मैंने सारा 4th चैप्टर में आपको करा रखा है, डायरेक्ट 5th मत देखना, ऐसे समझ नहीं आएगा। 4th चैप्टर की जो फर्स्ट, कम से कम फिर अगर आप 5th देख ही रहे हो डायरेक्ट, तो कम से कम एक वीडियो तो 4th चैप्टर की फर्स्ट वीडियो तो देख ही लेना। ठीक है, 5 y की वैल्यू क्या है log y और x की वैल्यू क्या है log x, तो e2 ऑफ log x 5 y की वैल्यू log y माइनस ऑफ 2 log x 5 log y। वही मैंने आपको बताया था कि m log n हो तो वो पावर चली जाती है, इसी में वो रूल लगेगा, यहाँ स्क्वायर हो गया हमारा 5 ऑफ log, एक और रूल होता है हमारा log m माइनस log n क्या होता है हमारा log m बाई n, तो वही होगा log y, एक बार इसकी जब पावर जाएगी तो x स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या आएगा y बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, 5 log ऑफ y, फिर हमारा ये क्या हो गया प्लस ये हमारी वैल्यू 1 हो जाती है, तो एक्स स्क्वायर 5 ऑफ log y अपॉन एक्स स्क्वायर। फिर वही मैंने आपको बताया था कि हम अनदर फंक्शन मान लेंगे f1 जिसके अंदर log कंटेन हो रहा है, तो f1 ऑफ y माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, f2 ऑफ y अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया। देन हमें तो क्या चाहिए, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो हमें क्या चाहिए पी भी चाहिए, तो 1 बाय जो हमारी यहाँ पे इक्वेशन आती है ना ये वाली, और इनटू में जो हमें ये दे रखा होता है इधर ये वाला पार्ट, तो हमने ये लिख लिया। अब हमें क्या करना है, d की वैल्यू वो पुट करनी है जो x के साथ हो मतलब कितनी, और d डैश की वैल्यू वो पुट करनी है जो y के साथ हो मतलब -2। तो 1/3 इंटू 3 यहाँ क्या हो गया प्लस 2d डैश है, तो 2d डैश की वैल्यू क्या -2, तो क्या आ गया 2 इंटू -2 माइनस ऑफ 4 माइनस ऑफ 2 e की पावर 3x माइनस ऑफ 2y, क्या हो गया 4 और 2 6 3 माइनस 6 माइनस ऑफ 3 इंटू 3 माइनस ऑफ 9, तो -1/9 e की पावर 3x माइनस ऑफ 2y आ गया। देन x और y की वैल्यू हमने पुट कर दी, log ऑफ x log ऑफ y, ये पावर ऊपर चली गई तो x की क्यूब हो गया, y का स्क्वायर हो गया। सिमिलर देखो log m माइनस log n की प्रॉपर्टी क्या होती है, log m बाई n मतलब log ऑफ x की क्यूब अपॉन y स्क्वायर, ये तो हमारा 1 होता है, तो -1/9 इंटू एक्स क्यूब अपॉन वाई स्क्वायर आ गया। कंप्लीट सोल्यूशन हमारा क्या होगा, वही सी एफ प्लस पी आई, सी एफ हमारा ये आया, पी आई हमारा ये आया, तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये सोल्यूशन हो जाएगा। एक एग्जांपल और देखेंगे हम, एग्जांपल नंबर 3। देखो ये मैं बुक से ही करा रही हूँ, आपका क्या है कि सॉल्व करो इस इक्वेशन को, इक्वल टू log ऑफ 5/x माइनस ऑफ 1/2, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन हमारा। ये इक्वेशन है, जो गिवन इक्वेशन है वो हमने यहाँ पे लिख ली, इक्वल टू log ऑफ 5/x माइनस 1/2। देखो स्क्वायर वाली टर्म के साथ स्क्वायर वाली टर्म है, एक्स वाई के साथ एक्स वाई वाली टर्म है, वाई स्क्वायर वाली स्क्वायर के साथ है, एक्स के साथ एक्स वाली, वाई के साथ वाई वाली, मतलब ये हमारा जो क्वेश्चन है वो नॉर्मल तरीके से हो जाएगा और 5th चैप्टर का क्वेश्चन है। तो अगर ये 5th चैप्टर का क्वेश्चन है तो सबसे पहले हम एक्स की जगह e की पावर कैपिटल एक्स पुट करेंगे और वाई की जगह e की पावर कैपिटल वाई पुट करेंगे। देन हमारी कैपिटल एक्स की वैल्यू आ गई log ऑफ एक्स, कैपिटल वाई की वैल्यू आ गई log ऑफ वाई। ठीक है,
फिर हमारा क्या हुआ, हम क्या करते हैं, इसकी जगह क्या वैल्यू आती है हमारी डी इंटू डी माइनस वन, एक्स वाई वाले की जगह डी डी डैश, इसकी जगह डी डैश इंटू डी डैश माइनस वन, इसकी जगह डी, इसकी जगह हमारा टू ऑफ डी डैश आ जाएगा और इंटू में क्या आ जाएगा जेड। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू हमने इस तरीके से लिख ली। ठीक, उसके बाद फिर हमारा साइड में ये भी दे रखा है, उसको भी हम चेंज करेंगे। देखो एक बार इसको मैं बता देती हूँ, log m बाई एन है तो वो क्या हो जाती है log m माइनस log n, मतलब ये हमारी क्या हो जाएगी log ऑफ y माइनस log ऑफ x और माइनस 1/2 इस तरीके से। log y हमारा क्या है कैपिटल y, log x हमारा क्या है कैपिटल x और माइनस 1/2। तो ये इस तरीके से हमने यहाँ पे लिख दिया। ओके, और सारी की सारी वैल्यू जो हमने यहाँ लिखी थी ये वैल्यू हमने किसके अंदर पुट कर दी, इसके अंदर पुट कर दी। ओके, तो ये वैल्यू हमने पुट कर दी और हमारा आ गया ये। आगे तो कुछ नहीं, वही 4th चैप्टर वाला तरीका लगाना है, पूरा का पूरा मल्टीप्लाई करो, डी स्क्वायर माइनस ऑफ डी डी डैश माइनस ऑफ 2d डैश का स्क्वायर माइनस वन प्लस 2d डैश प्लस डी माइनस ऑफ 2d डैश, ये इससे कैंसिल इक्वल टू y माइनस एक्स माइनस ऑफ 1/2। ठीक है, ये भी इससे कैंसिल, तो क्या बचेगा डी स्क्वायर माइनस ऑफ डी डैश माइनस ऑफ 2d डैश का स्क्वायर इंटू में z इक्वल टू y माइनस एक्स माइनस ऑफ 1/2। उसके बाद वही हमें क्या करना है, इसके फैक्टर बनाने हैं। जब आप इसके नॉर्मली फैक्टर बनाओगे तो आपके ये आ जाएंगे बिल्कुल इजीली। देखो डी स्क्वायर माइनस ऑफ 2d डैश का स्क्वायर माइनस ऑफ डी डैश, ये चाहिए हमें फैक्टर। क्या होगा डी डैश और इंटू में डी डैश, इस तरीके से। जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो डी स्क्वायर आएगा, हमें वही चाहिए। माइनस ऑफ 2d डैश का स्क्वायर, जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमारा क्या आना चाहिए माइनस ऑफ 2d डैश, तो हम यहाँ पे माइनस ऑफ 2 लगा दें ताकि जब इनकी मल्टीप्लाई करते ये आ जाए। ठीक है, अब करके देखो डी स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा डी डैश, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ऑफ 2d डैश और इसके साथ करेंगे तो माइनस ऑफ डी डैश का स्क्वायर। अब और तो बाकी सारी चीज़ें सही हैं, हमें क्या चाहिए माइनस ऑफ डी डैश, मतलब जो हमारी ये टर्म है वो क्या बननी चाहिए पॉजिटिव, तभी तो इसमें से माइनस करेंगे माइनस ऑफ डी डैश आएगा, मतलब यहाँ क्या आएगा प्लस। तो हमारी ये फैक्टर इस तरीके से बन गया इक्वल टू y माइनस एक्स माइनस ऑफ 1/2। फिर हमें क्या निकालना है, CF निकालना है। ई की पावर यहाँ C, तो हमारी इक्वेशन क्या होती है AD माइनस ऑफ BD डैश माइनस ऑफ C। जो C है वो तो दोनों में ही 0, मतलब ई की पावर तो 0 ही रहेगी हमारी यहाँ पे, तो ई की पावर तो आई नहीं, तो यहाँ 1 हो गया। देन हमारा वही रूल 5 ऑफ y माइनस एक्स हो गया प्लस 5 ऑफ y प्लस 2x हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमारा रूल के अकॉर्डिंग माइनस होता है, तो जो हमारी वो वैल्यू होगी ना b की वो क्या हो जाएगी माइनस ऑफ 1, इस वजह से यहाँ माइनस आ गया और ये हमारा हो गया CF। 5 y और x की वैल्यू पुट कर दी, y की वैल्यू log ऑफ y, x की वैल्यू log ऑफ x प्लस 5 2 y की वैल्यू log ऑफ y, x की वैल्यू log ऑफ x प्लस 2 log x आ गया। 5 log m माइनस log n, log m बाई n तो log ऑफ y बाई x प्लस 5 2 log ऑफ y और इसकी पावर चली जाएगी ऊपर तो log ऑफ x स्क्वायर हो गया। ठीक है, देन log m प्लस log n क्या होता है log m इंटू n, तो हमारा क्या हो जाएगा log ऑफ y इंटू में x का स्क्वायर, क्योंकि ये पावर ऊपर चली गई थी ना इस वजह से, तो हमारा ये आ गया। देन वही क्योंकि यहाँ log है तो हमने कोई अनदर फंक्शन मान लिया जो log को कंटेन करा है, मतलब कि f1 y बाई एक्स प्लस f2 एक्स स्क्वायर वाई, तो हमारा क्या आ गया CF आ गया। अब हम क्या निकालना है PI निकालना है, 1/, जो हमारी इक्वेशन है इंटू में जो हमारा ये होता है वो। इन दोनों इक्वेशन में से हमने क्या किया, जब भी हमारे यहाँ एक्स वाई टाइप का होता है तो हमें पता है उसको हम किस तरीके से सोल्व करते हैं, नीचे से कॉमन लेके। तो हमने क्या किया, दोनों में से d कॉमन ले लिया, इस वजह से 1/d स्क्वायर आ गया बाहर। तो 1 प्लस देखो इससे नेक्स्ट स्टेप इस तरीके से करना, इसमें से हमने d कॉमन लिया तो आपका क्या आ गया 1 प्लस डी डैश बाई डी। इसमें से भी अगर आपने d कॉमन लिया तो क्या आ गया 1 माइनस 2d डैश अपॉन में d और इंटू में y माइनस एक्स माइनस 1/2, इस तरीके से लिखना। फिर ये डी स्क्वायर हो जाएगा और जो ये नीचे वाली टर्म है ऊपर जाएंगे तो पावर -1 बन जाएगी दोनों की, और इंटू में तो ये है ही 1/d स्क्वायर। अब देखो ये हमारा क्या हो गया 1 प्लस एक्स की पावर -1 को अगर हम सोल्व करें तो वो क्या आ जाती है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, तो मतलब एक बार माइनस आएगा एक बार प्लस। सिमिलर इसमें आ रहा है, अगर हमारा 1 माइनस एक्स की पावर -1 हो तो वो क्या आता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, मतलब हर जगह प्लस आता है तो ये प्लस आ गया हर जगह। ठीक है हमारा, और जो तो ये हमारी टर्म बन गई। इस तरीके से हमने ओपन कर लिया इसको इंटू में y माइनस एक्स माइनस 1/2, क्योंकि यहाँ कितनी कितनी पावर एक पावर है तो हमें यहाँ एक पावर तक ही सोल्व करना है। बेशक से आप ये लिखना भी मत 2 पावर वाली टर्म, क्योंकि इनका आंसर तो 0 ही होना है बाद में। ओके 1/d स्क्वायर ये वाली टर्म एज इट इज़। अब क्या किया है इन्होंने
आप ये करना है, इसको सॉल्व करके मैं बताती हूँ आपको कि इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा क्या आएगा, y माइनस एक्स माइनस 1/2। मैं नोटबुक पे बताती हूँ आपके इस स्टेप से। अब देखो जो ये वाला स्टेप था वो मैंने डायरेक्ट आप नोटबुक में लिखा है, अब यहाँ से मैं समझाती हूँ आपको। तो ये बन गया हमारा स्टेप, मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी। अगर जिन्होंने देख रखा अच्छी बात है, नहीं देखा तो अब देखो कि जैसे यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी है 1, तो हम यहाँ भी सिर्फ वही तक लेंगे जहाँ पावर हमारी 1 होगी, क्योंकि 2 3 4 अप टू कितनी भी पावर हो उसके लिए इनका आंसर 0 ही आएगा। तो हम सिर्फ वहीं तक लेंगे जहाँ तक इनकी मैक्सिमम पावर होगी, मतलब 1 पावर तक। ठीक है, तो हमने वो वहाँ तक रख लिया इसको। 1/d² इंटू हमारी ये टर्म इस तरीके से है। अब देखो पहले इसके साथ इसको सोल्व करेंगे, इसके मल्टीप्लाई इसके अंदर करी तो क्या गया, y माइनस एक्स माइनस 1/2 प्लस 2/d हमने लिख लिया। और d डैश का क्या मतलब है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। तो इसका जब हम y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ 1 आएगा, और इसका 0 हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर y है ही नहीं, तो यहाँ 1 आ गया। 1/d² ये टर्म एज इट इज़, y माइनस एक्स माइनस 1/2 एज इट इज़। इसका मतलब क्या है, 1/d का मतलब है इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x ही होगा, तो x आ गया। 1/d², ये वाली टर्म इस तरीके से, y देख माइनस ऑफ एक्स प्लस 2x क्या हो जाएगा हमारा प्लस x, तो प्लस x माइनस ऑफ 1/2 ये आ गया हमारा। ठीक है, 1/d², इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करी तो ये आ गया माइनस 1/d। d डैश का क्या मतलब, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, मतलब इसका क्या आएगा 1, इसका 0, इसका 0, ये हो गया हमारा 1/d²। y प्लस एक्स माइनस 1/2, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन x आएगा 1 का, तो हमारा ये कैंसिल हो गया, तो 1/d² y माइनस 1/2 आ गया। अब इसका मतलब क्या है, 2 बार डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, एक बार करेंगे तो ये तो हमारा क्या है, कॉन्स्टेंट टाइप का है, इधर क्या है 1 है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x होगा, एक बार और करेंगे x का इंटीग्रेशन क्या होगा x²/2। देन हमें क्या करना होता है, वही ये 1/2 y माइनस 1/2 इंटू x², वही वैल्यू पुट कर देंगे। y की वैल्यू हमारी क्या होती थी, log ऑफ y माइनस 1/2, x की वैल्यू log ऑफ x और उसका स्क्वायर, और यही टर्म आपके यहाँ पे आई हुई है। आप इस तरीके से कर लेना, आपको ये थोड़ा मुश्किल लगेगा कि इसकी मल्टीप्लाई करी फिर इसको ऐसे देखा, नॉर्मल जैसे आप हर क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहे हो वैसे कर लेना। ठीक है, हमारा CF आ गया, PI मैंने आपको बता दिया ये इस तरीके से आ गया। देन हमें क्या करना है, कंप्लीट सॉल्यूशन निकाला तो उन दोनों को हम ऐड कर देंगे, CF और PI को ऐड करने के बाद हमारा क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, जो ये थर्ड क्वेश्चन था वो इम्पोर्टेंट था, अच्छे से मैंने आपको बता दिया है। पार्ट रिपीट करके देख लेना जो अच्छे से समझ नहीं आए, और कॉपी में करके ज़रूर देखना। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है ना, ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन आपको, और इम्पोर्टेंट भी, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करवाऊंगी। ठीक है, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल, थैंक यू सो मच।